तो लूशोक्रिट की इस एपिसोड में यानी कि चौथे एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज का ये वीडियो थोड़ा और डिटेल में होगा। इसमें आप जानेंगे कि पिनेकल नंबर्स किस तरह से कैलकुलेट होते हैं और कुआं नंबर जो होते हैं वो किस तरह से यहाँ पर उनका क्या सिग्निफिकेंस है, उनकी क्या मतलब रिलेवेंस है। ये सारी चीज़ें आप जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर नंबर कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है। एक नंबर वाटर एलिमेंट को, 258 अर्थ एलिमेंट को, 3 और 4 वुड एलिमेंट को, 6 और 7 मेटल एलिमेंट को, 9 नंबर जो होता है वो फायर एलिमेंट को यहाँ रिप्रेजेंट करता है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इससे पहले की जो 3 वीडियो बनाए हैं वो आप ज़रूर देखिएगा और जो प्लेलिस्ट बनी हुई है लूशो ग्रिड की उसको पूरा थॉरली आप चेक कीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैंने जब देखा कि लोगों ने मेरी ही कॉपी बना बना कर यूट्यूब पर डाल दी हैं, सबसे पहले लूशो ग्रिड का कॉन्सेप्ट मैं लेकर आया था। खैर कोई बात नहीं, आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं 9411848508 पर। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान रखिएगा। एनालिसिस पेड होते हैं और कोर्स कोई नहीं है, जो भी है वो यूट्यूब पर है। तो इसके साथ साथ जो हर नंबर होता है वो एक डायरेक्शन को यहाँ डिनोट करता है। कैरियर प्लानिंग के लिए होता है 1, मैरिज हैप्पीनेस के लिए होता है 2, फैमिली और रिलेशनशिप के लिए होता है 3, वेल्थ होती है 4 नंबर, प्रॉस्पेरिटी भी 4 नंबर देती है, स्ट्रेंथ देती है, स्टेबिलिटी देती है 5 नंबर, 6 नंबर यानी कि आपका वीनस का नंबर, फॉरेन कॉन्टैक्ट, न्यू अपॉर्चुनिटी 7, मेंटल पीस, क्रिएटिविटी, चिल्ड्रंस 8 नंबर होता है, नॉलेज, एजुकेशन, मेमोरी, फेम, एनर्जी एंड ऑर्गेनाइजेशन देता है आपको 9 नंबर। मैं इस एनालिसिस को करूँगा और इसमें आपको ये भी बताऊँगा कि किस तरह से आपको अपने मोबाइल जो नंबर है वो आपको रखना है, साथ साथ आपको कौन कौन से कवर उस पर लगाने हैं, कौन से कलर के कलर आपको यूज़ करने हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले चाहूँगा कि आप पिनेकल नंबर और कुआं नंबर की जो कैलकुलेशन है उसे समझ लीजिए। एक बार वो देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। तो लिए चलता हूँ आपको पिनेकल की कैलकुलेशन पर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है और ये जो 4 मैंने रूल लिखे हैं, ये इन्हीं रूल्स को आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर जो बर्थ नंबर है वो 6 है और हमारा, मैं आपको साइड में करके दिखा देता हूँ। बर्थ नंबर हमारा 6 है और लाइफ पाथ हमारा 3 है। लाइफ पाथ की कैलकुलेशन में पहले आपको बता चुका हूँ दोस्तों कि लाइफ पाथ की कैलकुलेशन हमारी कैसे होती है। लाइफ पाथ की कैलकुलेशन हमारी कैसे होती है, लेकिन इसमें हमारे को पूरी डेट ऑफ बर्थ डिटेल की ज़रूरत होती है। तो जैसे कि यहाँ पर, यहाँ से 6 मिला, यहाँ से हमें 2 मिला, और अगर हम इसको कैलकुलेट करें 1 और 9 10 और 8 18 और 4 22, तो 22 का यहाँ पर आएगा आपका 4। तो यहाँ पर 4 आएगा और इसको अगर हम टोटल कर लेंगे 6 और 2 8 और 4 12, तो 12 को अगर हम डिकम्पोज करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, जो कि हमारा एलपी यानी कि लाइफ पाथ नंबर होगा। इतनी बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अब फर्स्ट पिनेकल की कैलकुलेशन करते हैं। इसको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ इस तरह से। तो पहला है कि आपको मंथ ऐड करना है और आपको डे ऐड करना है। तो पहला हमारा जो आएगा, आपको मंथ ऐड करना है यानी कि आपको 2 ऐड करना है और आपको डे ऐड करना है। डे आपका क्या था, 6 था। तो यहाँ पर हमारा जो पहला पिनेकल आया वो आपका 8 आया। मैं एक बार आपको पिनेकल जो है नंबर्स निकालना बता देता हूँ, फिर आपको कैसे उसको टाइम फ्रेम में बांटना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। सेकंड हमारा जो पिनेकल होगा उसमें वो कह रहा है कि डे को ऐड करना है और हमारे ईयर के डिजिट को ऐड करना है। तो डे हमारा 6 है और ईयर का जो हमारा डिकम्पोजिशन है वो हमारा 4 है। तो यहाँ पर हमारा 10 आता है और 10 का हमारा यहाँ पर 1 बनता है। तो पहला पिनेकल 8 और दूसरा हमारा 1। तीसरा जो पिनेकल है वो हमारा कहता है कि फर्स्ट और सेकंड पिनेकल को ऐड कर दो। तो फर्स्ट और सेकंड जो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 8 प्लस 1 हमारा आएगा, जो कि यहाँ पर हमारा 9 बनेगा। और फोर्थ जो होगा हमारा, उसमें वो कह रहा है कि मंथ और ईयर डिजिट को यहाँ पर ऐड कर दो। तो 2 और 6 को हमें यहाँ पर, मंथ की डिजिट हमारी 2 है और ईयर की डिजिट हमारी 4 है। तो यहाँ पर 6 आ गया। तो 4 पिनेकल होते हैं, 4 से ऊपर पिनेकल नहीं होते। तो पहला क्या था कि मंथ, मंथ और डे की डिजिट जो थी उनको आप ऐड करेंगे तो 8 आएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर, उसके बाद डे और ईयर को आपको ऐड करना है। तो डे हमारा 6 था और ईयर का हमारा 4 आया था, तो 10 हुआ था, तो उसका हमने 1 ले लिया। उसके बाद 8 प्लस 1 यानी कि दोनों मिरेकल्स को आपको जोड़ देना है।
तो 8 और 1 आया था तो 9 हो गया, और उसके बाद लास्ट में आपको 2 और 6 आपको जोड़ देना है, यानी कि मंथ और ईयर को आपको जोड़ देना है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हमने नंबर तो कैलकुलेट कर लिए, और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आपको इतनी पेन लेने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि मैंने आपके लिए एक कैलकुलेटर जो है वो बना दिया है, और आप फ्री में वहाँ पर जाकर अपने मैकेनिकल नंबर्स को जान सकते हैं। वो अभी आपको बताऊंगा, लेकिन आपको पहले ये बता दूं कि कौन से ईयर तक आपको कौन सी चीज़ रखनी है। यहाँ पर लाइफ पाथ नंबर का बहुत इम्पोर्टेंस आता है। जैसे कि अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको 36 नंबर यहाँ पर लेना पड़ेगा, और 36 नंबर में से आपको जो बेस है हमारा वो यहाँ पर 36 होता है। 36 में से आपको 3 माइनस करना है, तो आपको मिलेगा 33। ये आप ध्यान रखिएगा, 36 यहाँ पर कांस्टेंट है। 36 से ही आपको सब चीज़ें कैलकुलेट करनी है। जो भी आपका लाइफ पाथ नंबर आता है, 9 आता है, 7 आता है, 8 आता है, वो 36 में से ही माइनस होगा। तो अगर हम यहाँ से चलें तो यहाँ जो पहला पीरियड इनका आएगा वो 0 से 33 आएगा, और उसके बाद जो आएगा वो हमारा जो सेकंड नंबर आएगा 34 से यहाँ पर 42 आएगा। 9 साल आपको ऐड करते हुए चलना है, ये ध्यान रखना है आपने। तो 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42। ठीक है, यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि जो नंबर आप लिख रहे हैं 34 से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो 34 को काउंट करना है, ये नहीं कि आप 35 से काउंट करें। इस बात का आप ध्यान रखें। उसके बाद जो तीसरा फेज़ इनकी लाइफ में आएगा वो 43 साल से लेकर वो आएगा 51 तक, 51 तक। और 51 के बाद जो भी लाइफ रहेगी वो इनकी जो है वो 6 नंबर से रूल करेगी। तो यहाँ पर पहला जो फेज़ रहेगा 0 से 33 साल की उम्र तक का, उसमें जो है वो 8 नंबर से ये रूल करेंगे, जो कि शनि का नंबर रहेगा। तो लाइफ की स्टार्टिंग जो रहेगी 33 साल तक वो स्लो रहेगी, स्लो एंड स्टडी रहेगी। चीज़ों में विघटन विघटन आएंगे, और काफ़ी परेशानियाँ इनको झेलनी पड़ेंगी अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में। लेकिन जैसे ही ये 33 साल को क्रॉस करेंगे, 34 साल से 42 साल की उम्र में आएंगे, तो यहाँ पर सन आ जाएगा, सन रूल करेंगे, और जिससे लाइफ में करियर में काफ़ी राइज आएगा, नेम और फेम मिलेगा। जिस चीज़ के ये हकदार हैं, जितना संघर्ष इन्होंने शुरुआत में देखा होगा, वो संघर्ष से ये बाहर आएंगे और अपने आप को लेकर चलेंगे। फिर 9 नंबर से आ जाएंगे 43 से 51 में। तो 9 नंबर अगेन क्रिएटिविटी का नंबर होता है, तो थोड़ी बहुत यहाँ पर दिक्कतें तो ज़रूर आएंगी, लेकिन फिर भी ये उससे पार पा जाएंगे, क्योंकि ये टाइम पीरियड इतना लंबा नहीं होगा। और जैसे ही ये 51 को क्रॉस करते हैं या 51 में प्रवेश करते हैं, तो फिर ज़िंदगी इनकी जो जैसे कहते हैं जो ओल्ड एज होगी इनकी, वो काफ़ी मज़े में कटेगी, और ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो रैप अप कर देता हूँ दोबारा से आपको मैं एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए, आपको सबसे पहले एक डेट ऑफ बर्थ लेनी है, डेट ऑफ बर्थ को कंपोज करना है। जैसे यहाँ पर 24 का 6 कर दिया, 11 का 2 कर दिया, और यहाँ पर जिनका 6 आए, जिनका 06 होगा तो वो 06 ही लिखेंगे। अगर 2 नंबर में आ रहा है 10, 11, 12 आ रहा है अगर, तभी आप उसको डिकम्पोज करेंगे, सिंगल यूनिट में लेकर आएंगे, और ईयर को भी आप सिंगल यूनिट में करेंगे। उसके बाद जो आप पहले से करते आ रहे थे, बर्थ नंबर और एलपी निकाल रहे थे, वो मैंने आपको बता दिया। आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, उसको निकाल के रख लीजिए अलग से। पहले केस में मंथ और डे को ऐड करना है, यानी कि मंथ और डे को ऐड करना है, 8 आ जाएगा। आपके इस केस में आया, आपका अलग आएगा। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ में डे और ईयर की डिजिट को, डे और ईयर की डिजिट को आपको ऐड करना है, और उसको सिंगल यूनिट में लेकर आना है अगर वो डबल में आ रही है तो। यानी कि 10 आई थी तो 1, 11 आया था तो 13 आया था, वो 12 आया था तो 3, ओ 12 आया था तो 3, हाँ। और उसके बाद आपको फर्स्ट और सेकंड ये जो निकले इसके पिनेकल्स को आपको जोड़ देना है, तो आपके पास जो भी नंबर आए वो आएगा। और लास्ट में आपको मंथ और ईयर के डिजिट को आपको जोड़ देना है, जो भी आएगा। उसके बाद आपको 36 यहाँ पे बेस लेना होता है। मान लीजिए आपका अगर एलपी जो था वो आपका 4 था, मान लीजिए, उसको माइनस कर दीजिए तो 32 आएगा। 32 जीरो से लेके जो पहला पिनेकल आपका बनेगा 0 से 32 साल तक का बनेगा, उसमें जो भी पिनेकल होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यानी कि जो भी नंबर वहाँ पिनेकल में आएगा वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए 1 है तो बहुत अच्छा है, आपको काफ़ी हद तक नेम एंड फेम आपको अर्ली स्टेज पे मिल जाएगा। अगर वहाँ पे 3 है तो आप क्रिएटिव होंगे काफ़ी हद तक। इस तरह की चीज़ें होंगी, ये मैं आपको आगे जो है बताऊँगा। और ये कैलकुलेशन आसान है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है। और अगर आप और स्टडी करना चाहते हैं तो नेट पे काफ़ी हद तक बहुत सारा मटेरियल है, लेकिन आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको 36 नंबर का भी पूरा विवरण दूंगा।
फ़िलहाल आपको कैलकुलेशन आपको बतानी थी। अब समस्या क्या आती है? समस्या आती है कि हमसे कैलकुलेशन नहीं होती। तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक छोटा-सा एक कैलकुलेटर बनाया है और उसमें एक छोटी-सी रिपोर्ट भी आपको दी है, जिससे आप अपने आप भी चेक कर सकते हैं। तो आइए उस वेबसाइट को मैं दिखा देता हूँ, मेरी खुद की ही वेबसाइट है। मेरी वेबसाइट ये रही। एक बार मैं आपको खोल के जो है दिखा देता हूँ। ये मेरी वेबसाइट है। इसमें आप अभिषेक भटनागर डॉट इन लिखेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जैसे ही आप पिनेकल एंड साइकिल्स नंबर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ये कैलकुलेटर खुलकर आ जाएगा। और इसमें जैसे ही मैंने अभी अपनी जो आपको कैलकुलेशन करके दिखाई थी वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। 24 नवंबर 1984 डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स यहाँ पर डालने हैं आपको। जैसे ही आप यहाँ पर गेट पिनेकल साइकिल्स एंड नंबर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो सारे नंबर्स आ जाएंगे जैसे कि जो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाए थे। तो देखिए पहला नंबर 8 आया था, दूसरा 1 आया था, तीसरा 9 आया था, तो फिर चौथा 6 आया था। तो ये आपकी कैलकुलेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। मेल कुआं नंबर में जो भी हमारा नंबर आएगा निकल के उसमें हम 4 को ऐड करेंगे और मेल का जो कुआं नंबर आएगा उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि माइनस करेंगे 11 से। ये कीरो के मेथड से है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हमें इसमें क्या चाहिए, इसमें सिर्फ हमको ये जो डेट ऑफ बर्थ है, ये इसका जो ईयर है, इसका सारा खेल है, इसी से आप सब कुछ निकाल सकते हैं। तो इस केस में 1984 है, इसको आप प्लस करेंगे तो ये आएगा इस तरह से 1 + 9 + 8 + 4, तो 1 और 9 10 और 8 18 और 4 22, तो यहाँ पर आया 22 का हो गया हमारा 4। अगर ये मेल का था, जैसे अगर ये मेल का था तो इसको हम क्या करेंगे, हम 11 से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 7 नंबर। ठीक है, तो 7 नंबर इस पर्सन का कुआं नंबर हो गया। ठीक है, और 7 नंबर हमारा क्या है, हमारा वेस्ट है। ये ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन इनके लिए सूटेबल रहेगी। अगर इनके केस में 7 नंबर मिसिंग भी था इनका, अगर आप लूशो ग्रिड अपने आप से कैलकुलेट करेंगे तो 7 नंबर इनका मिसिंग आएगा। तो 7 नंबर इन्हें कहाँ से मिल गया, इनको कुआं नंबर से मिल गया। तो वो जो डायरेक्शन थी इनकी, वहां से वाइब्रेशन इनको मिल गई। अगर यही पर्सन फीमेल होती, आप 24/11/1984 को बहुत सारी लड़कियां भी पैदा हुई होंगी, तो उस केस में हम क्या करते कि हमारे पास ये 4 आया है, ये जो 4 हमें यहाँ पर मिला है, इस 4 में हम माइनस ना करके इस 4 को हम यहाँ पर ऐड कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर ये 8 आता। 8 क्या था, नॉर्थ ईस्ट था। तो मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। एक कंफ्यूजन और आता है लोगों का कि 2000 के बाद जो पैदा हुए थे उनका क्या आएगा। उनके केस में भी ये रहेगा। अगर मान लीजिए यही सेम डेट ऑफ बर्थ है, 24/11/2003 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आपको ये प्लस कर लेना है, 5 आएगा। अगर मेल है तो 11 से माइनस कर दीजिए, 6 आ जाएगा। और अगर वो फीमेल चाइल्ड है तो उसको जोड़ दीजिए तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल एक कैलकुलेशन है, इसमें आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। तो अब इस डेट ऑफ बर्थ में, 84 वाली डेट ऑफ बर्थ में 8 जो था वो पहले से मौजूद था, यहाँ पर डबल 8 हो जाता है। अब इस डबल 8 होने का मतलब ये हो गया यहाँ पर कि ये जो लड़की होगी, महिला होगी, वो थोड़ी सी स्टबर्न होगी नेचर की और स्टिक करेगी अपनी बात पर। तो ये सारी चीजें आपके सामने धीरे धीरे खुलकर आपको आएंगी। तो अपने कुआं नंबर को आप कैलकुलेट कीजिएगा, कहीं पे कोई दिक्कत आए आप मुझसे पूछिएगा। हालांकि मैंने आपको सारा सब कुछ समझा दिया है कि किस तरह से आएगा। अब आपको मैं वो बताता हूँ कि कुआं नंबर के हिसाब से कौन सी डायरेक्शंस आपके लिए अच्छी हैं और कौन सी डायरेक्शंस आपके लिए खराब हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लकी कॉर्नर्स के बारे में, लकी ऑस्पिशियस डायरेक्शंस के बारे में। देखिए, अगर जैसे मेरे केस में 7 नंबर मेरा कुआं नंबर आया था, तो मेरे लिए जो सक्सेस का जो रहेगा द्वार वो रहेगा नॉर्थ वेस्ट में। हेल्थ मेरी साउथ वेस्ट में रहेगी क्योंकि वेस्ट का ग्रुप है। और रिलेशनशिप्स नॉर्थ ईस्ट में मेरे लिए अच्छी रहेंगी। और पर्सनल जो डेवलपमेंट होगी मेरी, वो मेरी वेस्ट के अंदर आएगी। तो ये मेरी ऑस्पिशियस डायरेक्शंस हैं। अगर मुझे हेल्थ इश्यूज आते हैं तो मुझे साउथ वेस्ट की तरफ जाना होगा। आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको हेल्थ में इश्यूज हैं तो आपको साउथ वेस्ट में क्या करना है। लेकिन अगर आपको वो चीज़ जाननी है तो आपको कमेंट भी करना पड़ेगा और लाइक भी करना पड़ेगा इस वीडियो को, क्योंकि आपके लिए मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसी तरह से 1 by 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आपके सामने पूरा चार्ट है। ये चार्ट आपको टेलीग्राम पर मैं दे दूंगा कि आपको अगर आपका 1 आता है तो साउथ ईस्ट, ईस्ट,
साउथ और नॉर्थ, मतलब सक्सेस साउथ ईस्ट में, हेल्थ आपकी ईस्ट में, रिलेशनशिप आपके साउथ में और पर्सनल डेवलपमेंट आपकी नॉर्थ में। ये आप करके देखिए, आपको बहुत चीज़ें जो है आपको पता चलेंगी। इसके साथ साथ अनलकी जो कॉर्नर्स हैं, अनलकी इन ऑस्पिशियस और डायरेक्शंस हैं, वो भी आप जान लीजिए। अब 7 के केस में नॉर्थ आपको ज़्यादा कुछ नहीं देगा, और अगर आप 5 घोस्ट अनलकी है, ये फेंगशुई के अकॉर्डिंग है, इसमें एस आएगा, 6 किलिंग में आता है एस ई, यानी साउथ ईस्ट आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, और टोटल लॉस आपका होगा ईस्ट में। तो ये लकी और अनलकी भी आपको सारी डायरेक्शंस आपको यहाँ पर दे देता है। पूरा वीडियो बनाया है मैंने आप लोगों के लिए, आप कुआ नंबर का सर्च कर लो, ये वीडियो आपको ऐसी एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगी। मैंने सारी वीडियोस देखे जितने भी लोगों ने बनाए हैं, उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मैंने जो वीडियो बनाया है वो कंप्लीट वीडियो है। आपको कोई दिक्कत आ रही है आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और साथ ही साथ इसका जो स्लाइड्स हैं ये भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सीख लिया होगा कि किस तरह से पिनेकल नंबर और हमारा कुआ नंबर कैलकुलेट होता है, और कुआ नंबर का क्या महत्व है वो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ डिटेल मैंने ली है जो कि मैंने कमेंट से ही सिलेक्ट की है। तो यहाँ पर इनका जो कॉम्बिनेशन है वो है 1 और 3 का। वो कैसे आया एक बार समझ लीजिए। यहाँ से 1 मिल गया हमको, प्लस हमने 6 कर लिया, और 9 और 1 10, 19 और 4 23, 23 का हमने कर दिया 5। तो यहाँ पर 5 और 6 11, 11 और 1 12, तो 12 का यहाँ पर हमें ये 3 मिल गया। मेरी वेबसाइट पर आप जाकर लाइफ पाथ कैलकुलेट कर सकते हैं, पिनेकल नंबर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और इनका जो पिनेकल नंबर मैंने कैलकुलेट किया था तो वो 7 आया था, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पिनेकल जो चल रहा है वो 7 चल रहा है, मतलब 33 साल की उम्र तक। उसके बाद जो कुआं नंबर आया था वो यहाँ पर 6 आया था। नेम नंबर को भी मैं ऐड करूंगा आने वाली कुछ स्लाइड्स में, लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। तो यहाँ पर हम भरना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 1 को भरेंगे, उसके बाद हम 6 को भरेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा तो 1 को भरेंगे, फिर हम 9 लेंगे, फिर 2 बार 9 है तो यहाँ 9 लेंगे, उसके बाद हम 4 को लेंगे, और यहाँ पर 3 हमें मिला है तो 3 को हम यहाँ पर ले लेंगे, इसको हम राउंड कर लेंगे। साथ साथ हमारे पास 1 और 1 है वो हम ले लेंगे। साथ साथ हमारा जो पिनेकल चल रहा है वो यहाँ पर हम 7 ले लेंगे। उसके बाद जो कुआं नंबर है उसको हम 6 ले लेंगे, और यहाँ पे हम राउंड कर लेंगे। तो यहाँ बेसिकली देखा जाए तो ये जो पूरी प्लेन है 2 5 और 8 की, ये पूरी तरह से खाली है इनकी, ये यहाँ पर नहीं है। पहले इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए 1 और 3 वाले जो कॉम्बिनेशन के लोग होते हैं ये लोग काफ़ी अच्छे लीडर होते हैं, और इनके अंदर एक अच्छी चीज़ ये पाई जाती है कि ये अट्रैक्ट करना जानते हैं लोगों को। अगर ये एक मार्केटिंग की जॉब में है तो अपने कार्य को बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। साथ साथ पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करते हैं, रिसर्च वर्क में अच्छा करते हैं, टीचिंग जॉब जो होती हैं उनमें भी बहुत अच्छा करते हैं ये। साथ साथ अगर गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छा करते हैं। तो ये तो 1 और 3 की मतलब कॉम्बिनेशन अगर आपका है, और 3 और 1 का कॉम्बिनेशन है तो भी आपको ये लाभ देगा। अब इनके लूशो ग्रिड में अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 की जो स्थिति है वो काफ़ी 3 बार आई है। 3 बार आती है तो ठीक होती है, कोई ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं देखने को मिलती। तो यहाँ पर वाक्पटुता है, मतलब बोलने की कला काफ़ी अच्छी है। 999 का इनके पास है, तो एनर्जी, नेम और फेम इनके पास है। जितना जो भी ये काम कर रहे हैं उसमें इनको मिल रहा है, रिकग्नाइज़ करते हैं लोग इन्हें, और एनर्जी है, मंगल दे रहे हैं तो एनर्जी के साथ काम करते हैं। 4 नंबर है तो टेक्नोलॉजिकली साउंड है, नई नई चीज़ें सीखने का शौक़ है, और ऑर्गेनाइज्ड भी हैं। साथ साथ 6 हैं तो पैसा उड़ाना भी पसंद करते हैं, यारी दोस्ती भी बहुत है, और उस वजह से दिक्कतों में भी आते हैं। 7 नंबर क्योंकि पिनेकल अभी चल रहा है तो ये पीरियड ऐसा चल रहा है कि ये सीखते हुए चल रहे हैं, मतलब कोई गलतियाँ करते हैं तो लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस जिसे हम बोलते हैं वो इनको मिल रहा है। अब प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं? 2 5 8 नहीं है, 5 नहीं होता है तो हम सीधा बोलते हैं कि लाइफ में बैलेंस नहीं है। तो वॉटेवर ये जो भी काम कर रहे हैं, जो भी जिस भी फील्ड में है या जिस फील्ड में भी जाना चाह रहे हैं, उसमें एक जो बैलेंस होना चाहिए वो इनके पास नहीं है। तो यहाँ पर इनको, और 2 5 8 इनके पास पूरा नहीं है, तो जो प्रॉपर्टी बनाने की सोच रहे हैं ये, या प्रॉपर्टी बनाने में बहुत मुश्किल है ये प्रॉपर्टी बना पाए, वो बात अलग है कि वाइफ के पास कोई नंबर्स आ जाए 2 5 8, वो जो है उससे उनको हेल्प हो जाए।
लेकिन इनको क्योंकि 7 इनके पास है और 4 भी इनके पास है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो पैतृक संपत्ति होती है वो इनको मिल सकती है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा इनको नहीं मिलेगी। हो सकता है छोटा सा घर मिल जाए, हो सकता है कुछ पैसा मिल जाए, वो हम कह सकते हैं यहाँ पे। साथ साथ 8 नंबर नहीं है तो ऑर्गेनाइज तो हैं लेकिन सुस्त हैं, काम को अनुशासन के साथ नहीं करते, क्योंकि शनि का नंबर है। शनि का नंबर जब आपकी उससे मिस हो जाता है तो जो भी कार्य आदमी करेगा वो अनुशासन के साथ नहीं करेगा, ये प्रॉब्लम आएगी। 2 नंबर है, मिसिंग है, तो जो पर्सनल लाइफ है और जो आपकी जो फैमिली लाइफ है वो थोड़ी सी यहाँ प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल किस्म का होता है, बातें बड़ी प्रैक्टिकल वाली करता है। क्योंकि मैंने बोला ना शुरू में 1 और 3 का कॉम्बिनेशन है और बोलने में अच्छे हैं, तो बातें ही बातें हैं, मतलब उसका कोई सही ट्रैक इनके पास नहीं है। तो ऐसे केसेस में जब 2 5 8 की यहाँ पर मिसिंग हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति इमेजिनेटिव हो जाता है, अर्थ मतलब रियलिटी से थोड़ा सा दूर हो जाता है वो। कोई भी एक नंबर इसके इनके पास होता तो मैं ये कहता कि हाँ चलो कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं कुछ तो रियलिटी है। तो ये सोचते बहुत है लेकिन करते कुछ नहीं, ये एक इनके साथ प्रॉब्लम है। तो ऐसे केसेस में इनको क्या करना चाहिए, इन्हें गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। साथ साथ शनिदेव की मंदिर में जाके दिया जलाएं, पीपल के नीचे शनिदेव की उपासना करें, उससे इन्हें लाभ होगा। शादीशुदा अगर हैं तो देखें कि वाइफ के पास कौन कौन से नंबर हैं। तो अगर प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं या घर बनाना चाहते हैं तो उनके नाम से खरीदें, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि ये जहाँ भी पैसा डालेंगे, अगर इन्होंने खरीद भी लिया तो वो बहुत घर जो होगा वो बहुत ज़्यादा फलीभूत इनको नहीं होगा। पहली बात तो ये आ जाती है। दूसरी चीज़ ये आती है कि अपने प्लान्स को थोड़ा सा सीक्रेटिव रखने की ज़रूरत है इनको, जो ये व्यक्ति हैं। आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं जो है आपकी आइडेंटिटी को कभी नहीं दिखाऊंगा, ये मेरा अपने खुद से है, जिससे लोगों को पता लगे और जो लोग हैं वो सीख भी रहे हैं तो उनको आइडिया लग जाता है। तो पहली बात तो ये है कि अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना सीखें, ऑर्गेनाइज रहें, अनुशासन में रहें, तो ये जीवन में सफल हो पाएंगे। साथ साथ अपने प्लान को सीक्रेटिव रखें, अपनी एनर्जी को गलत जगह ना लगाएं, यारी दोस्ती में ज़्यादा ना पड़ें। अगर यारी दोस्ती में पड़ेंगे तो प्रॉब्लम इनको ज़रूर आएगी। ठीक है, रेमेडी क्या कर सकते हैं वो मैंने आपको बताई दी कि पीपल के वृक्ष के नीचे जो है एक दिया जलाएं। साथ साथ गणेश जी की उपासना इनके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और ग्रीन कलर का इस्तेमाल करें वेनसडे के दिन, और ग्रीन पेन का इस्तेमाल करें, और हो सके वो पेन अगर लकड़ी का हो तो ज़्यादा बेटर है। अब आते हैं मोबाइल के ऊपर। अगर बर्थ नंबर 1 है और लाइफ पाथ नंबर 3 है तो मोबाइल जो है वो 46, 91, 55, 64, 73 और 82 पे होना चाहिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। अच्छा, मोबाइल के साथ उसका जो कवर होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कवर जो है वो आप रखिए लाइट येलो, लाइट ब्लू, रोज़, ऑरेंज और वायलेट कलर का। आपका जो कवर है फ़ोन का वो होना चाहिए। अगर आपका फ़ोन पीछे से येलो कलर का है, ब्लू कलर का है, तो आप उस केस में कवर रखना चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंट कवर आप रख सकते हैं। साथ साथ अगर आप महिला हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रोज़ कलर और वायलेट कलर रखें। ये ओपन फॉर ऑल है, मतलब 1 और 3। इसकी इन डेप्थ वीडियो जो है वो आपको मेरे दूसरे चैनल न्यूमरोलॉजी वाले चैनल पर मिल जाएगी। तो ये आप रख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि 46, 91, 55, 64, 73 और 82 पे ही आपका जो मोबाइल नंबर का टोटल है वो आए। तो आपने देखा कि किस तरह से मैं एनालिसिस करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना एनालिसिस कराना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर चल ही रहा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।